जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम्स और जो हमारा प्रतियोगी परीक्षा है यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। इसलिए आज थोड़ा सा इस टॉपिक को अच्छा से देखिएगा आप लोग। हम लोग आगे अब चलते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, संगठन और उनके मुख्यालय। यानी हम इसमें बात करेंगे संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में। तो सबसे पहले है विश्व बैंक। यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? IBRD। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको? क्या कहते हैं? वाशिंगटन DC, USA। USA कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर है आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो इसका क्या कहते हैं संगठन है, मतलब इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर है आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। तो इसका कहते हैं मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश में वियना में। फिर है चौथा नंबर में खाद्य और कृषि संगठन FAO। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। और रोम क्या कहते हैं? इटली। फिर है आगे देखते हैं पांचवा नंबर में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, या इसको इंग्लिश में कहेंगे OPEC। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी वियना, ऑस्ट्रिया में ही है। फिर हम आगे देखते हैं यूरोपीय संघ यानी EU। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किस देश में है? तो बेल्जियम में। फिर है आगे नाटो। तो नाटो किस देश में है? बेल्जियम में है। और इसका मुख्यालय तो ब्रुसेल्स ही हो जाएगा। फिर है आगे आठवां नंबर में देखिएगा एशियाई विकास बैंक ADB। तो क्या कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। फिर है आसियान। तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपको? जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर है सार्क। तो सार्क यानी दक्षेस। तो इसका मुख्यालय काठमांडू। और काठमांडू किस देश में है? तो नेपाल में है। फिर है आगे रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस किस देश में है? जेनेवा, यानी इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा हो गया। फिर है आगे राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल आपको मतलब राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन। और लंदन किस देश में है? तो ब्रिटेन में है। आगे हम देखते हैं फिर। और ये एकदम आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपका 12th बोर्ड कहते हैं एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे 13 नंबर में देखिएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW। तो इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। फिर आगे 14 नंबर में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD। तो इसका मुख्यालय हम देखेंगे रोम, इटली। फिर आगे देखिएगा 15 नंबर में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। और जेनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। फिर आगे देखेंगे 16 नंबर में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हम आगे चलते हैं। फिर आगे देखेंगे 17 नंबर में। तो 17 नंबर में क्या कर रहा है? यूनेस्को। क्या कर रहा है? यूनेस्को। तो यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और पेरिस किस देश में है? तो आपको फ्रांस में पेरिस है। फिर उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA। USA का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका देश में है, वाशिंगटन DC में। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड। 19 नंबर में देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हम बोलेंगे मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल, कनाडा। 20 नंबर में देखिएगा विश्व पर्यटन संगठन WTO। तो इसका मुख्यालय क्या कहते हैं? मैड्रिड यानी स्पेन। स्पेन देश में एक मैड्रिड है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। फिर आपका 21वां नंबर की बात करेंगे सार्वभौमिक डाक संघ UPU। तो इसका मुख्यालय बर्न। और बर्न किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। हम आगे अब बात करते हैं। फिर देखिए अगला क्या कर रहा है 22 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन मतलब संघ ITU। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और जेनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। 23 नंबर में इंटरपोल कह रहा है। तो इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। फिर आगे है 24 नंबर में यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC। यूरोपीय ऊर्जा आयोग
यानी EEC। तो इसका मुख्यालय जेनेवा, और जेनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। 25 नंबर में देखेंगे हम विश्व वन जीव संरक्षण WWF। तो क्या कहते हैं इसका मुख्यालय? देखिए, तो इसका मुख्यालय कह रहा है ग्लैंड। ग्लैंड किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। फिर है 26 नंबर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तो क्या कहते हैं इसका मुख्यालय किस देश में है? नैरोबी। और नैरोबी किस देश में है? तो केन्या में है। आगे देखेंगे हम, इसे आप लोग अच्छा से देखिएगा। 27 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने। और लुसाने किस देश में है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फिर 28 नंबर में देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। IFC का मुख्यालय किस मतलब कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA। वाशिंगटन DC USA। फिर 29 नंबर में देखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस देश में है? तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 30 नंबर में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा UNHCR। तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कर रहा है। 31 नंबर में देखिएगा तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कर रहा है। तो इसका मुख्यालय आपको जकार्ता में है। और जकार्ता किस देश में है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब हम 32 नंबर में देखेंगे अरब लीग। कौन सा लीग है? तो अरब लीग है। अरब लीग का मुख्यालय कहिरा। और कहिरा किस देश में है? मिस्र में है। मिस्र एक देश है। 33 नंबर में देखिएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसका मुख्यालय किस देश में है? वियना। और वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है। फिर 34 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, और इसका मुख्यालय द हेग क्या कहते हैं नीदरलैंड। फिर आगे 35 नंबर में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका में ही है। फिर 36 नंबर में देखेंगे आगे यूरोपियन परिषद। तो इस यूरोपियन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन परिषद का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग फ्रांस। स्ट्रासबर्ग फ्रांस। अब हम आगे की ओर चलते हैं। फिर देखिए ये 37 नंबर का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी UNICEF। UNICEF, इसका मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस देश में है? अमेरिका में। आगे देखेंगे 38 नंबर विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। तो इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में है। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार संगठन से यह मतलब जुड़ा हुआ है, यह मतलब इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं आपका ये हो जाएगा लंदन ब्रिटेन। फिर है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ EFTA। तो इसका मुख्यालय जेनेवा। और जेनेवा किस देश में है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर है आपका 41वां नंबर है G8 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? G8 ग्रुप है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका। फिर है आगे 42 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ISO। तो इसका मुख्यालय हम कहेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसी के साथ आज का हमारा जो मतलब यह क्लास है यहाँ पे समाप्त होता है। और यह